जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। आज 1 मार्च है और आज रविवार है और आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि आज शाम 7:09 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से लेकर 6:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 6:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:26 पर और आज राहु काल सुबह 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं हर घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भर देने वाली माता सीता की नित्य नेम की कथा। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। सीता माता का हर रोज का नित्य नियम था, वह भगवान श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आंच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं।
पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम। सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी रखना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब आप आज का अध्याय सुनिए। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है, जहाँ सब पापों का हनन करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही श्री श्रवण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, घनक तीर्थ, माणिक भद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ हैं, जो परम पवित्र, सर्वलोक प्रसिद्ध, मनवांचित फल देने वाले हैं और मोक्षदायक भी हैं। इस वही ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेवमय और शुभ हैं। वहाँ सर्वाणी, कौशिकी, आगरमन्य, साकल्य, कोसावण, सारभंग, अग्निगर्भ और यह तथा बहुत से उन्मत्त व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहा करते हैं, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्मतेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इवांकु, कौशल्याक्ष, दिलीप, नहुस, वेणु, राजा यताति, अजपाल और भी हैं, और अन्य बहुत से अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। प्रियंक पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वहाँ परम शुभ है। इसके अंदर जिसकी मृत्यु होती है, वेदांत धर्म से रहित हो, तब वह भी 14 इंद्रियों के समान स्वर्गलोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद दुपेश्वर नामक तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छा अनुसार उन्मत्त फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। दुपेश्वर में स्नान करने से जो वैष्णव दान करता है, वह स्वर्णमय विमान से स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्म आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावान्वित आत्मा भगवान शंकर की स्तुति क्या करते हैं। दूसरे जो भी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्त्रोतों से भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं, वे समस्त देवताओं द्वारा अपराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ, जिनको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं, उन्हें चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से ही कामदेव भस्म हो गया, और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ भला कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि के उत्तल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणविंद के अंगुश का जरा सा दबाव पाकर लंकापति रावण भी मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के सामने दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में ही विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंग में विग्रह के पूजन से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा भला कौन हो सकता है, जो विधि विधान से
महादेव जी की आराधना करके यथाशक्ति इच्छा शक्ति स्त्रोत का हर दिन पाठ प्रातः काल प्रयत्न पूर्वक या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का परम पार्षद हो जाता है। वह भगवान शंकर महादेव जी के समीप पाठ करके उसके ऊपर विश्वेश्वर शिव जी तथा नर्मदा जी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद उन्मत्त व्रत का पालन करने वाले मुनियों और व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। वहां श्राद्ध करने से पितृज्ञ 12 वर्ष तक तृप्त रहे। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अलावा एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ भी है जो सब पापों का नाश करने वाला। वहां अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वीरांगना नदी बहती है। वहां नर्मदा और वीरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री या पुरुष सभी वहां स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सभी लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे श्रेष्ठ शिव कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और वहां यहाँ पर भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलवंत नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्र मस्तक हैं। भगवान श्री हरि महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, यह तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्रा आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वहां स्नान करने से मनुष्य या फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देवाधिदेव महादेव के पूजन से उन्हें नहीं आना पड़ता और तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंगे आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या दूसरों के वश में हो, जो संगम में अपने प्राणों को त्याग करता है, वह 1000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा हो जाता है। हे युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उनके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करे। रात में जागरण करके दीप जलाए, फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हरिवासन से पारण करे। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए अपने व्रत का पारण करता है, उसे गर्भ में नहीं आना होता और न ही उसका कभी जन्म होता है। वह अपने अनेकों जन्म से भयंकर पापों को भी उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखी लकड़ियों को जला सकती है। राजन, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर परम उन्मत्त कपिला तीर्थ है, जो सभी पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्री, अगर वे जितेंद्रिय होकर अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवता और पितरों को तर्पण करें, तो वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरारी नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। हे राजन, वहां 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। वह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। वह देवाधिदेव महादेव के नाम से कीर्तन और नर्मदा जी के जल द्वारा उसका स्नान और पूजन करने से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर का भी पुण्य मिलता है। उनकी गणना सहस्त्रों वर्णों में की जा सकती है। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तो उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। वह सभी मनुष्य धन्य है जो त्रिपुरारी में स्नान करने के बाद महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य त्रिपुरारी में निवास करता है, वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा
छाया अनाच्छा से भी त्रिपुरारी में अपने प्राणों का त्याग करता है, वह विमान द्वारा महादेव जी के परमधाम में जाकर वहां के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहां देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं, इसीलिए त्रिपुरारी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह परम गति को प्राप्त होते हैं। यहीं पर सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, अंगेश्वर, वामदेव, कमाल मोचन, ब्रहावेश्वर, अमेश्वर, यज्ञेश्वर, अग्नि, गायत्री लिंग, सावित्री लिंग या रोहिणी आदि क्षेत्र हैं। विष्णु, मरीच, मैत्रेय, विभांड पुत्र ऋषि भंगु, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 500 सिद्ध त्रिपुरारी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति तो सहस्त्र वर्ष में की जा सकती है, जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था। वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मुनि के नाम से एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म स्वयं सूर्य में हुआ था। सूर्य वंश में होने के कारण भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी को प्राप्त किया था। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है, जिस प्रकार से कुबेर की इंद्रराज की अमरावती पूरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसे ही शोभा संपन्न है। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत वन और कानों सहित समस्त पृथ्वी का पालन किया करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक रात पहर बीत जाने के बाद राजा के कानों में आकाश से विचरने वाले विमानों की घंटियों का शब्द सुनाई पड़ा। उसमें संगीत और वाद्य की ध्वनि हो रही थी। यह देखकर और सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि विमान किसके लिए है जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हुए हैं, और यह कितना सहसा भरा काम है, भला कौन कर सकता है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की बात बीत गई। सूर्योदय होने पर नित्य क्रम से अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मुनि ने वशिष्ठ मुनि को से कहा, है महामुनि, यह मेरे महल के ऊपर किसका विमान है और यह किस कर्म नहीं हो पाया हो, और दूसरे लोग तो केवल माता पिता को कलेश देने के लिए, दुख देने के लिए उनके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करके आते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी कहने लगे, महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष कभी कोई प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा धर्म की हानि होती है। मर्यादा नर्मदा के तट पर त्रिपुरारी नाम से विख्यात यह तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञदान और होम हवन सत्कर्म किए, वहीं उन्होंने महल के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी है जिन्होंने समस्त प्राणियों और दुराचारियों को स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित मन वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग श्री विष्णु इस प्रकार बताकर अपने परम धाम को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।